वो जो ज़मीन की सच्चाई है मुझे बहुत ज़्यादा इसके बारे में तो नॉलेज है नहीं, लेकिन वो जो ज़मीन की वो चेक बाउंस नहीं किया गया था, रोका गया था, उसको स्टॉप कर दिया गया, क्योंकि वो जो ज़मीन जिन्होंने लिखा था शायद उनके नाम पे वो दाखिल खारिज नहीं हुआ था। तो इस वजह से भैया को लगा कि ये ज़मीन पंचायती वाला है, इसमें लफड़ा हो सकता है, तो फिर हम पैसा देते तो हम लोग फंस जाते, तो इस वजह से उस पेमेंट को स्टॉप कर दिया गया। तो उन्होंने चेक बाउंस का केस कर दिया। तो ऐसा कुछ है नहीं, और ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट निर्धारित करेगी कि कौन सही है कौन गलत है। खेसारी लाल यादव, आप बोलते हैं कि हमारे सुपरस्टार को आप ऐसे नहीं बोलो वैसे नहीं बोलो, तो आपके सुपरस्टार को जिस तरीके से लोग अभी 420 फ्रॉड न जाने कौन कौन सी चीज़ से बोल रहे हैं, खेसारी भैया के बारे में इस तरह से जो भी बोल रहे हैं, समय आएगा तो कार्रवाई भी किया जाएगा उस पर। शुरू से बोला गया है कि यादव बैजू जो अहिर थे, बैजू जो यादव थे, वो शंकर जी के इतने बड़े भक्त थे कि शंकर जी को वो मारे थे तो वो गड़ गए थे, उसके बाद भी शंकर जी ने उनको आशीर्वाद दिया था। ये हम लोग कहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो यादव कुल के खानदान के बैजूद थे। और जब पवन सिंह से मुलाकात बंद कमरे में आपकी हुई तो कितना प्यार मिला, कैसा बात हुआ, वहाँ का अनुभव कैसा आपको लगा? वो चिढ़ाने लगे थे मुझे, करे सम्राट जी के बात करता रहा, वाला भैया गलती हो गया गुस्से में बोला गया था, क्योंकि उस दिन मुझे फ़ोन करके कुछ लोगों ने बोला था कि अब तुम्हारा नंबर है, तो मैंने गुस्से में बोला था ये चीज़ ना। उससे पूछिएगा कि स्वाभिमान का मतलब होता क्या है, और स्वाभिमान से समझौता किस जगह पे करना चाहिए और किस जगह पे नहीं करना चाहिए। स्वाभिमान वहाँ पे दिखाया जाता है जहाँ स्वाभिमान की बात हो। रोपल बा फूल बेल पाता मजनुआ के हाथा में, जाता नी देव घर ले जाइब भरी के दुपट्टा में। अभी हमारे साथ मौजूद हैं यानी कि खेसारी लाल यादव के टीम के सबसे मजबूत राइटर और हिट मशीन के हिट राइटर अखिलेश कश्यप, और खेसारी टीम का इकलौता ऐसे राइटर हैं जो कि खेसारी टीम का चाणक्य भी कहे जाते हैं। हमेशा अपने गाने को बहुत अच्छी तरीके से बजा लेते हैं, और गाने बजवाने का तरीका बाबा के पास कौन कौन से होते हैं, जैसे में आँख तनी खोलिए मोरे भोला, और न जाने खेसारी लाल यादव के बेलपत्ता से लेकर कौन कौन से गाने, सरविद्या फिल्म से लेकर सभी गाने को बाबा ने लिखा, और गाने काफ़ी सुपर डुपर हिट हुए। एक गाने ट्रेन में भी है। कैसे हैं बाबा? बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बढ़िया है। कैसे हैं तबाही जी? बहुत आपका प्यार आशीर्वाद है। थूर का मारते रहिए ऐसे ही। ये बताइए कि बाबा आपका गाना मतलब क्या आता है, जैसे तो पता चल जाता है आदमी के बिना देखे हुए कि लग रहा है कि बाबा के म्यूजिक बनवाया हो, बाबा गाना लिखा हुआ है, ऐसा क्यों? ये आपका प्यार है, ये आपका मोहब्बत है, हम लोग काम कर रहे हैं, बस आप लोग का प्यार ऐसे ही बना रहे। अभी आपका गाना जो ए मोरे भोला जो गाने हैं अन्नपूर्णा फिल्म से जो आए थे, ये गाने लगभग मिलियन क्रॉस कर लिए बहुत कम समय में, और लगातार पार भी कर रहे हैं। इसको लेकर मतलब कि आप क्या कहना चाहेंगे? बस ये गाना के पहला गाना रहे सावन के, और ये गाना आज रोड पे भी बाजता। बहुत सारा लोग हमनी के वीडियो भेजेलन, बोलेलन भैया यहाँ बज रहा है। बस खुशी होखेला कि हमनी के मेहनत के आप लोग अपना प्यार में स्वीकार करे तनी जा, और कुछ नहीं किया, हमनी के मेहनत करे तनी जा, आप लोग प्यार दे दिला तो हो गई सब। अच्छा बाबा, एगो सवाल आपसे रहेगा, बड़ा तो मीठा मीठा सवाल रहेगा कि अपन गानवा वो अपन चैनलवा के लिए गानवा आता है, चाहे किसी में आपका गाना लिखा हुआ, सिर्फ आपका गाना बहुत आसानी से ट्रेंड पकड़ लेते हो, बहुत आसानी से वायरल हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? नहीं, ऐसा चीज़ें नहीं है। देखिए अभी हमारा एक कृष्णा भैया जो हमारे गुरुदेव हैं, हमारे बड़े भाई हैं बेदर्दी जी, तो उनका गाना एक मार्केट में भी बहुत धूम मचाया है कि रोपल बा फूल बेल पाता मजनुआ के हाथा में, जाता नी देव घर ले जाइब भरी के दुपट्टा में। बहुत बढ़िया गाना भाई, और ये सीरियसली मुझे बहुत अच्छा गाना लगता है। ये दादरा ठाट जो होता है भोजपुरी का, उसमें और इस टाइप के जो भी गाने के सारे भैया के आते हैं, सब गाने बहुत आशीर्वाद मिलते हैं। आज भी एक गाना बहुत तगड़ा गाना है जो मेरा फेवरेट गाना है, अरे कि हरियर हरियर चूड़िया ले आई है हीरोआ जीजा पहिरी के जाइब स्कूल। ये गाना हुआ
चाहे उठा भोले दानी पलानी में आ जा, सारा गाना बज रहा है एकदम कि देख लेके जल देखो दल अहिरान चलल बा। हालांकि अहिरान चलल बा इस गाने का काफ़ी विरोध भी हुआ था और एक बड़े सुपरस्टार के मुंह से प्रयास बाबा एक कीजिए कि खेसारी टीम के आप चनक कहे जाते हैं, एक बड़े सुपरस्टार से ऐसे गानों को ना गवाए, क्योंकि ऑडियंस काफ़ी विरोध भी कर रहे थे इसका। नहीं देखिए आपको एक बात बताते हैं, जो ये गाना था मैं इसके बारे में किसी न्यूज़ पे बोला था, ये गाना कहीं से गलत नहीं है, क्योंकि वेद पुराण में ये बोला गया है कि बैजू जो थे वो एक यादव खानदान के थे। आज भी काशी विश्वनाथ बाबा के आप दर्शन करने जाइएगा तो उनका पहला पट खुलता है तो वहाँ पे मुझे लगता है कि उनको दूध से नहलाया जाता है और वो दूध से नहलाने वाले यादव जाति के लोग होते हैं। तो कभी भी इस जाति पे अगर मान लीजिए, अब यहाँ पे एक गाना आया है पवन भैया के कि रोवेले रघुराई है, तो वो रघुवंशी थे, वो राजपूत, जो जिस जाति के भगवान हैं, शुरू से बोला गया है कि यादव बैजू जो अहिर थे, बैजू जो यादव थे, वो शंकर जी के इतने बड़े भक्त थे कि शंकर जी को वो मारे थे तो वो गड़ गए थे, उसके बाद भी शंकर जी ने उनको आशीर्वाद दिया था। ये हम लोग कहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो यादव कुल के खानदान के बैजू थे, और अगर खेसारी लाल यादव ने यादव के लिए ये गाया कि बैजू के खानदान चलल बा, तो वहाँ पे बस ये किसी जाति को नीचा दिखाने के लिए नहीं था, उसमें उनके गाने का तात्पर्य ये था कि हटा होने बैजू के खानदान चलल बा, देखो जल लेके दल अहिरान चलल बा। तो वो बैजू खानदान के लोग, यादव लोग बैजू जी को अपने खानदान के बताते हैं, कृष्ण जी को अपने खानदान के बताते हैं। तो कहीं से अगर हम अपनी जाति की बड़ाई कर रहे हैं वो खराब नहीं है, ये दुनिया का रीत है। आप क्यों नहीं, हम अखिलेश कुमार पांडे हमारा नाम है, तो हम तो खुद हम पंडित जी हैं, हमारा पांडे टाइटल लगता है, तो हम अपना टाइटल कहाँ छुपा दें। हमारा टाइटल यादव है तो हम यादव लगाने में कैसे, कौन सी शर्माहट। अगर हम बबुआन हैं तो सतीश जी हैं, सतीश सिंह बबुआन लगाते हैं, तो हमारा जो टाइटल है तो हम क्यों नहीं लगाएंगे, हम अपने जाति के बारे में क्यों नहीं बोलेंगे। ऐसा ये जातिवाद नहीं है। हम यहाँ पे गलत तब होते कि जो दूसरी किसी जाति को नीचा दिखाते। आप अपने जाति का, ये हमारे संविधान में, हमारे आज़ाद देश में ये लिखा हुआ है कि आप अपनी जाति का खुल के समर्थन कीजिए, आप अपने नाम का खुल का समर्थन कीजिए, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। ये बहुत बढ़िया गाना। सवाल रहेंगे आपसे कि अभी खेसारी लाल यादव के ऊपर, यानी कि आपके सुपरस्टार हैं, क्योंकि आपके मुंह से हमेशा सुना भी जाता है भी आप वही टीम से हैं। खेसारी लाल यादव पर एक चेक बाउंस का मामले का काफ़ी तेज़ी से आरोप लग रहा है। कुछ विरोध करने वाले भी न जाने किस तरीके से बोल रहे हैं कि कोई जेल भेज देगा, ठेल देगा, तेलहंडे में चले जाएंगे, न जाने 20 तरीके के लोग अनाप शनाप अफवाहें उड़ा रहे हैं। और खेसारी लाल यादव एक पब्लिक फिगर भी है, और सबसे पहले कि जितना उनको भारत में नाम है उस तरीके से छवि को धूमिल भी किया जा रहा है। इसकी सच्चाई क्या है, जो जमीन का चेक बाउंस हुआ है? वो जो जमीन की सच्चाई है, मुझे बहुत ज़्यादा इसके बारे में तो नॉलेज है नहीं, लेकिन वो जो ज़मीन की वो चेक बाउंस नहीं किया गया था, रोका गया था, उसको स्टॉप कर दिया गया, क्योंकि वो जो ज़मीन जिन्होंने लिखा था शायद उनके नाम पे वो दाखिल खाज नहीं हुआ था। तो इस वजह से भैया को लगा कि ये ज़मीन पंचायती वाला है, इसमें लफड़ा हो सकता है, तो फिर हम पैसा देते तो हम लोग फंस जाते। तो इस वजह से उस पेमेंट को स्टॉप कर दिया गया, तो उन्होंने चेक बाउंस का केस कर दिया। तो ऐसा कुछ है नहीं, और ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट निर्धारित करेगी कि कौन सही है कौन गलत है। हालांकि वो ज़मीन पर तो खेसारी लाल यादव का कब्जा भी नहीं हो पाया, क्योंकि वो ऑलरेडी कोई और ज़मीन ले चुका था। बहुत सारे उसमें लोचे लफड़े नज़र आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से खेसारी लाल यादव, आप बोलते हैं कि हमारे सुपरस्टार को आप ऐसे नहीं बोलो, वैसे नहीं बोलो, तो आपके सुपरस्टार को 20 तरीके से लोग अभी 420 फ्रॉड न जाने कौन कौन सी चीज़ से बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, देखिए इन सब चीज़ों को धीरे धीरे आज भोजपुरी में बदलाव हो रहा है, और ये निजी मामला है किसी का, तो इसमें बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करके, जब आप जानते ही नहीं हो तो मेरे हिसाब से जो चीज़ आप नहीं जानते हो उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए। और खेसारी भैया के बारे में इस तरह से जो भी बोल रहा है, समय आएगा तो कार्रवाई भी किया जाएगा उस पर। खेसारी भैया के बारे में इस तरह से जो भी बोल रहा है, समय आएगा तो कार्रवाई भी किया जाएगा उस पर। क्या लगता है कि खेसारी लाल यादव 18 लाख किसी का पैसा रख सकते हैं? क्योंकि काफ़ी हमेशा उनका बात सुर्खियों में रहता है, कभी गरीबों को साइकिल बांटते हैं, कभी आँख का इलाज कराते हैं, कभी गरीबों को कम्बल वितरण, हर एक चीज़ करते हैं, यानी कि खेसारी लाल यादव गरीबों में दान देते हैं। तो क्या वो खेसारी लाल यादव सही में पैसा रख लिए हैं, या फिर खेसारी लाल सही है?
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी का आज तक वो आदमी कभी किसी को दिया नहीं है तो किसी का लिया नहीं है भैया। जे भी इस टाइप का आलचन लगा होता वैसन आदमी के जो हमेशा सोचेला कि सबके भला होके, तो इस टाइप का जो घिनौनी चीज़ें बोल रहे हैं लोग, इन सब चीज़ों को नहीं बोलना चाहिए। बाबा ये बताइए कि अभी खेसारी लाल यादव क्या कोर्ट में हाजिर होंगे, कोर्ट में आएंगे या फिर इस मामले में मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है और इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मामले अभी जो आरोप लग रहे हैं इस मामले को लेकर अखिलेश कश्यप कितना सीरियस है या फिर इसको क्या सोचते हैं, किस नज़र से देखते हैं? सीरियस वो कोर्ट का मामला है, वो हमारे बड़े भाई हैं हृदय भैया, वो अपना देख रहे हैं, वो सब कुछ समझ रहे हैं, उनको उनके नॉलेज में सब कुछ है, हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं, हम लोग सिर्फ गाने बजाने की बात करते हैं जी। ये बाबा बताइए कि अभी पवन सिंह से आपने मुलाकात भी कर लिया, हालांकि विवादों में बहुत ज़्यादा आप बने रहते थे, अब विवाद में काफ़ी थे, न जाने कौन कौन से बात हुए थे पहले, लेकिन पवन सिंह और खेसारी लाल यादव एक हुए और अखिलेश बाबा को भाई रूम में बुलाकर पवन सिंह बोलते हैं अखिलेश बाबा इधर आइए, अखिलेश जी इधर आइए, चाहे जो भी नाम से आपको पुकारें, थोड़ा सा उस पल को आप शेयर कीजिए और इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं देखिए, वो पल ऐसा नहीं, हमको बाबा नहीं बोलते हैं हाँ। हमारा कि भैया पवन भैया के अलग स्टाइल है बोले गए, हाँ गुंडा है ना सुना, वो चीज़ें हमारे आमतौर पे भोजपुरी में सबको बोला जाता है, तो सब चीज़ों को हमें बुरा नहीं लगता है। वो बड़े भाई हैं और उनका वो उसमें प्यार रहता है, तो सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, प्यार मिलता है। और पवन भैया बहुत अच्छे इंसान है, ऐसा नहीं, हमने कभी उनको पर्सनली टारगेट नहीं किया है और ना ही कभी उनको गलत बोला है, क्योंकि वो अच्छे इंसान। हाँ कभी गुस्से में आवेश में चीज़ें हो गई थी लास्ट में, जब बिगड़ गई थी बातें, नहीं तो हम लोग उनका, हमारा सुपरस्टार जिनके साथ हम लोग काम करते हैं वो भी उनका बहुत इज्जत और सम्मान करते हैं। हमें हमेशा बोला जाता है कि नहीं, कभी भी उनके बारे में आप लोग को ऐसा शब्द नहीं इस्तेमाल करना है जिससे तकलीफ़ लगे भोजपुरी जी। आपने जिस तरीके से मुलाकात किया पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का, जिस तरीके से इवेंट वहाँ चल रहा था, मिलन समारोह चल रहा था, तो आपने क्या फील किया, क्या महसूस हुआ? क्योंकि बंद कमरे में भी आपने वहाँ पर भागीदारी निभाई। हमारी लाइफ की उस दिन डबल खुशियाँ थी और सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा था कि खुश होने वाला वहाँ मैं ही था, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहता था कि ये दोनों बड़े भाई लड़े और दूसरे की वजह से इन दोनों में कभी ऐसी चीज़ें आ जाए कि आमने सामने मिले तो बात ना करें, लेकिन ये दोनों भाई सबको गलत साबित कर और फिर से एक हुए और मुझे लगता है कि अब ये एकता हमेशा चलेगी। क्या लगता है कि कुछ लोगों का कहना है कि स्वाभिमान से समझौता कर लिए पवन सिंह और स्वाभिमान से समझौता हम लोग तो नहीं करेंगे, नहीं कर सकते हैं इसको इस लेकर इस बात को बाबा कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो बोल रहा है ये ना, उससे पूछिएगा कि स्वाभिमान का मतलब होता क्या है और स्वाभिमान से समझौता किस जगह पे करना चाहिए और किस जगह पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वाभिमान और अभिमान दोनों एक दूसरे के अंग हैं पूरा। और स्वाभिमान वहाँ पे दिखाया जाता है जहाँ स्वाभिमान की बात हो। अपने घर में, अपने भाई के सामने, अपने लोगों के सामने कोई स्वाभिमान नहीं होता है। वहाँ पे आप कितना भी गलत हो, कितना भी सही हो, जब अपनों की बात आती है। अच्छा एक बात बताइए ना, हर इंसान बोलता है कि मैं स्वाभिमानी हूँ, मैं अभिमानी नहीं हूँ, मैं स्वाभिमानी हूँ, तो क्या उसका अपने भाई से झगड़ा हुआ हो तो वहाँ पे वो अपना स्वाभिमान से समझौता करेगा या नहीं करेगा? तो जब घर की बातें आती हैं, जब भाई की बातें आती हैं, वहाँ कोई स्वाभिमान नहीं होता है। वहाँ सिर्फ एक ही शब्द, जो छोटा शब्द आता है जिसको हम लोग प्यार बोलते हैं, वो प्यार ही है जो कि हर वो चीज़ों को समझौता में बदल देता है, हर वो चीज़ ख़त्म हो जाती है और वहाँ पे बच जाता है सिर्फ प्यार। तो कभी भी ये शब्द बोलना कि स्वाभिमान से समझौता, हाँ स्वाभिमान की समझौता किसी दूसरे इंडस्ट्री, दूसरे भाषा के लोगों से अगर दोनों भाइयों को झगड़ा हुआ होता और वहाँ पे ये दोनों जाके अगर एक हो जाते हैं, अगर बोलते, तब वो स्वाभिमान से समझौता होता। अपने घर में कैसा स्वाभिमान? ये तो एक परिवार है, ये तो भोजपुरी एक हमारा घर है। अच्छा बाबा, आप तो काफ़ी ट्रेंडिंग में थे और विवादों में थे, जिस तरीके से लाइव आपने बोला था, जब पवन सिंह से मुलाकात बंद कमरे में आपकी हुई तो कितना प्यार मिला, कैसा बात हुआ, वहाँ का अनुभव कैसा आपको लगा? वो चिढ़ाने लगे थे मुझे करे सम्राट जी के बात करता रहा, भैया गलती हो गया गुस्से में बोला गया था, क्योंकि उस दिन मुझे फ़ोन करके कुछ लोगों ने बोला था कि अब तुम्हारा नंबर है, तो मैंने गुस्से में बोला था ये चीज़ें और मुझे लिटरली बहुत बुरा लगा था कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि मेरा जो ओहदा है और है, मेरे
जुबान में ये सब जो बोले थे ये शोभा नहीं देता है जी। तो काफ़ी बहुत अच्छा लगता है अखिलेश बाबा से मिलकर, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में हमेशा कुछ ना कुछ अपने गाने से तांडव करते रहते हैं, कुछ ना कुछ मामले में इनका हमेशा नाम सुर्खियों में बना रहता है।